बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ टिक्का रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह के रोल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, क्योंकि बाहर कहीं पे मिलते ही नहीं है इतने मज़ेदार से रोल, जो कि आपको आज घर में बनाना बताऊँगी मैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसको आप बना के अपने पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अफ्तार दावत वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन का गोश्त लिया है 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो, और उसको मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे क्यूब्स में। बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे दही 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें 1 पिंच के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। विनेगर ना हो तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। अच्छा, यहाँ पर हमने होममेड टिक्का मसाला इस्तेमाल किया है, मतलब सारे मसाले घर के इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास ना हो या आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग टिक्का मसाला भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए। अब आधा घंटा हो गया, इसको हम कुक कर लेंगे। तो उसके लिए एक पैन ले लिया, इसमें ऐड कर दिया 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और ये जो हमारा मैरिनेशन है वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये गल जाएगा चिकन, क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस में इसको कट किया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, पूरा ड्राई हो जाना चाहिए ये। और इसको आपने गरम गरम में तोड़ लेना है, क्योंकि इसको हमने रोल के अंदर स्टफ़ करना है। तो ये बोटियाँ जो है उसके हिसाब से थोड़ी बड़ी हैं, इस वजह से आपने इसको तोड़ लेना है अच्छी तरीके से। बस छोटे छोटे से पीस कर लीजिएगा कि 1 के 2 हिस्से हो जाए। अब इसके बाद इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। जब चिकन हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़ 200 ग्राम के बराबर। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग मोज़रेला और चेडर को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ मैंने इसलिए ऐड किया इसके अंदर ताकि जो फिलिंग है थोड़ी ड्राई ना हो, ये थोड़ी सी मॉइस्ट ही रहे, अच्छी जूसी रहे ना, इस वजह से ऐड किया है। एक फ्लेवर भी मिल जाएगा इसको। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोल शीट ले ली है, इसको मांडा शीट भी कहते हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और स्क्वायर ली है मैंने। तो इसको हम रोल करने के लिए दो तरफ पहले ये लगा लेंगे स्लरी। स्लरी मैंने बनाई थी मैदे और पानी के मिक्सचर से। फिलिंग इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको आपने स्टिक कर लेना है। अब इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से रोल बनाएंगे तो काफ़ी सिक्योर बन के तैयार होते हैं, और वो फटते भी नहीं हैं, और फ्राई करते वक्त टूटते भी नहीं हैं ये, और इसके अंदर ऑयल भी नहीं जाता। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। जब रोल तैयार हो जाएंगे तो इसकी हम करेंगे कोटिंग, इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा लिया है, 1/4 कप के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका पतला सा एक पेस्ट सा बना लेंगे। बस इस पेस्ट को आपने इतना पतला रखना है
कि बस ये रोल के ऊपर हल्का सा स्टिक हो जाए ताकि हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स स्टिक कर सकें। ये देखिए इतना पतला होगा ये। रोल हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए हमें स्लरी चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर डिप करना है स्लरी के अंदर रोल को, उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे। तो अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल्स को ब्रेड क्रम्स लगा के रख लूँगी। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। और ब्रेड क्रम्स लगाने से ये होता है कि चिपकते भी नहीं हैं आपस में, ना ही टूटते हैं। काफ़ी सिक्योर रोल बनके तैयार होते हैं। अब इसमें से मैं कुछ रोल्स आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो गर्म तेल में आपने इसको ऐड कर देना है और इसको हम फ्राई करेंगे इस पर कलर आने तक। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए, टर्न करते हुए आपने इसको फ्राई करना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रोल बनके तैयार होते हैं ये। तो देखिए कितने मज़ेदार बने थे। अंदर से इसका लुक देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और अंदर से थोड़े क्रीमी होते हैं, जूसी होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।